भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, आखिर कितने और बलि लेगा यह बदहाल सड़क। आखिर कब जागेगा कुंभकर्णी नींद में सोया शासन प्रशासन। आखिर कब तक होता रहेगा क्षेत्र से सौतेला व्यवहार। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल ने ऐलान किया कि 1 माह के भीतर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो करेंगे चक्का जाम आंदोलन। गोबरवाही से सीतासावंगी जाने वाले सड़क जो कि गोबरवाही से सिहोरा घोषित राजमार्ग 359 पर स्थित है। यह राजमार्ग एक और तुमसर से कटंगी राजमार्ग 356 को तो वही भंडारा से बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। इस राजमार्ग के कारण परिवहन का अंतर कम हो जाता है, जिस कारण यह सड़क अतिव्यस्त सड़क बन गई है। यह अतिव्यस्त सड़क पर एक और सिहोरा, तिरोड़ा, गोंदिया एवं प्रसिद्ध देवस्थान है, तो वही दूसरी ओर चिखला माइंस जो कि एशिया की प्रसिद्ध खदान है। साथ ही इस राजमार्ग पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज एवं स्कूल आते हैं। इस राजमार्ग से 2 राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ने की वजह से रोजाना सैकड़ों की तादाद में वाहनों का यातायात रहता है। दूसरी ओर इस सड़क पर चिखला माइन खदान से ट्रकों से हजारों टन मैग्नीज का परिवहन होता है। साथ ही सड़क पर स्थित स्कूल एवं कॉलेज की वजह से सैकड़ों छात्र इसी बदहाल सड़क से जान को जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं। लेकिन गोबरवाही से सीतासावंगी राजमार्ग इतना बदहाल हो गया है कि सड़क के बीचों बीच जगह जगह पूरे 4 किलोमीटर के अंतर तक 1 से 2 फीट गहराई के गड्ढे बन गए हैं एवं सड़क पूरी तरह उखड़ गई है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात बन गई है। सड़क दुर्घटना में कईयों को जान गंवाना पड़ा है तो कई लोग आजीवन अपाहिज बन गए हैं। इस मार्ग पर वाहन चलाना हो या पैदल आवागमन करना, सदा सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पिछले कई सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल एवं पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम द्वारा इस सड़क निर्माण की गंभीरता से आवाज उठाई गई, जहां अपने अपने सभागृह में शासन प्रशासन को ठहराव दिए गए एवं क्षेत्र के विधायक और सांसद को कई बार निवेदन दिए गए। तब नाम मात्र के लिए सड़क सुधार के नाम पर निकृष्ट दर्जे के पैचेस लगाए जाते रहे, जो कि कुछ ही सप्ताह में उखड़ जाते रहे। सिर्फ गोबरवाही से सीतासावंगी महज 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण आखिर क्यों नहीं कराया गया, जबकि बाकी सड़क का कई दफा निर्माण कार्य कराया गया है। आखिर इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। इस संबंध में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल ने बताया कि आने वाले 1 माह में गोबरवाही से सीतासावंगी के बीच का सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो क्षेत्र के जनता के साथ क्षेत्र के किसानों को बिजली कनेक्शन एवं सड़क निर्माण के विषय पर राष्ट्रीय मार्ग गोबरवाही दवाखाना चौक पर चक्का जाम आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। आता आम्ही ज्या रस्त्यावर उभे आहोत, हा रस्ता गोबरवाही ते सीतासावंगी हा सिहोरा जाणारा प्रमुख जिल्हा मार्ग आहे आणि या रस्त्याची अवस्था एवढी दयनीय झाली आहे की किती तरी ॲक्सिडेंट या रोडवर झालेले आहेत। बरेचसे लोक मृत्युमुखी पडले, पण शासनाला वारंवार निवेदन देऊन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर जे नेते मंडळी आहेत, आमदार खासदार, त्यांनाही जसा आम्ही मागील 3 वर्षापासून निवेदन देत आहोत. क्षेत्रातील नागरिक, सरपंचांच्या वतीने, पंचायत समिती सदस्य, मी एक जिल्हा परिषद सदस्य आहे आणि आम्ही सगळे मिळून या समस्येकरिता वारंवार पाठपुरावा घेत आहोत. तरी देखील शासन प्रशासनाच्या याकडे खूपच दुर्लक्ष होत आहे. आणि सगळ्यात शोकांतिका अशी की इथे लागून एशिया क्षेत्राच्या प्रसिद्ध असा मॅग्नीजच्या खाणी आहेत आणि त्या मॅग्नीज खाणीच्या मोठ्या ट्रकांच्या इथून आवागमन होत असते. तरी देखील त्यांनी देखील या समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनाही आम्ही बरेचदा निवेदन दिलं आहे, तोंडी देखील त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे, परंतु त्यांच्याकडून किंवा कोणत्याही मार्गाने ह्या समस्येचा तोडगा निघत नाही आहे. याशिवाय या क्षेत्रामध्ये बऱ्याचशा अशा जनसमस्या आहेत, जसं आमच्या 5-7 गावामध्ये सीतासांगी झाला, धामणेवाडा, खंदार, गुढरी, सोदेपूर या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना 3 फेज विद्युत कनेक्शन मिळत नाही आहे. याकडे शासन अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही आहे. शेतकऱ्याची कशी अवस्था आहे आपण संपूर्ण देशामध्ये बघत आहोत. आत्महत्येला भाग पडत आहेत, बरेचसे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत आणि जो शेतकरी वर्ग आहे त्यांची येणारी पिढी आहे त्यांना नाईलाजास्तव शहराकडे मजुरी करण्याकरिता गमन करावं लागत आहे. परंतु तरी देखील त्यांची कोणती समस्या तर सुटत नाही. साधा त्यांना ज्यांच्याकडे पाण्याची नाल्यावर म्हणा किंवा विहिरीची म्हणा सोय असेल त्यांना साधा विद्युत कनेक्शन मिळत नाही. हे किती कठीण म्हणजे गोष्ट आहे आणि शेतकऱ्याने किंवा ग्रामीण भागातील लोकांनी कसं जीवन जगावं या समस्येचे आपल्याला एक काही उत्तर मिळत नाही. याशिवाय इथे आजूबाजूच्या 12 गावामध्ये बावनथडीसारखा मोठा प्रकल्प, इथून 20 किलोमीटर अंतरावर बावनथडीसारखा राष्ट्रीय प्रकल्प असून देखील त्याचे देखील आम्हाला या क्षेत्रातील लोकांना पाणी मिळत नाही सिंचनाकरिता. अशा समस्या असून या समस्या सुटू शकतात त्याकडे शासन अजिबात लक्ष देत नाही. तर या गोष्टीला कंटाळून आज आम्ही या गोबरवाही सीतासांगी रस्त्यावर उभे आहोत आणि आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून एक शासनाला एक संकेत देत आहोत की त्यांनी जर तात्काळ या समस्येचं समाधान केलं नाही तर आम्ही 1 महिन्यापर्यंत त्यांची वाट बघू आणि 1 महिन्यानंतर एक मोठ्या आंदोलनाची उभारणी करू आणि आम्ही इथे गोबरवाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दवाखाना चौक जे आहे इथे ह्या विविध क्षेत्रातील समस्यांना घेऊन 1 महिन्याच्या नंतर आम्ही आंदोलन पुकारणार आहोत. आता आम्ही निवेदन देऊ आणि विनंती करू थकलो आहोत. तर आता आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. खरीच आज आम्ही या रोडावर येऊन आपली व्यथा इथे मांडत आहोत. सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने तथा पाकिस्तान के कारागार में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर सवाल उठाया है. दोनों प्रकरण में सरकार क्या कदम उठा रही है, यह सवाल किया गया है. सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर भारत ने बांग्लादेश की स्थापना की, पर आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं. हिंदू धर्मियों के मंदिर, देवों की मूर्तियाँ जलाई जा रही है. यहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है. पडोले ने पूछा कि भारत सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं. सांसद ने इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के पश्चात बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है. पडोले ने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार के पास कोई योजना है क्या. सांसद पडोले ने कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के पश्चात भी पाकिस्तान मनमानी कर रहा है, जाधव पर अन्याय हो रहे हैं. सांसद ने पूछा कि जाधव की रिहाई के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं. इन सवालों पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नोत्तर काल में पडोले की सक्रियता की सराहना की है. पडोले ने सरकार को कूटनीति तथा कानूनी उपाय के माध्यम से दोनों विषयों में फैसला लेने की विनती की है. आज हमारे लिए
गर्व का दिवस है। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान पर जीत पाई थी। एक बांग्लादेश का निर्माण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह संभव कर दिखाया, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश की हालत में आज के दिनों में हिंदू मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि वहाँ की कट्टरपंथ सरकार किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मंदिर में स्थित मूर्तियां जलाई जा रही है, हिंदू परिवारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि हमारी पड़ोसी देश के लिए हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर प्रश्न भी उठाता है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि बांग्लादेश में हो रहे हैं या फिर धरती के दूसरा कोई भी देश वहां रहने वाले हिंदू सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। दूसरी ओर पाकिस्तान में जेल में बंद कुलभूषण जाधव का मामला हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पाकिस्तान ने उनके प्रति न सिर्फ एक न्याय का उपहास किया है, यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। मेरा सवाल है, क्या सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से विशेष वार्ता करने की योजना बना रही है? पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाया है और भविष्य में इसके लिए क्या योजना है? मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। चुप रहे तो पत्थर, बोलो तो बगावत। यह कैसा समय है, यह कैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत है? मोदी जी ये चक्रव्यूह को कब तोड़ेंगे? धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत पेंडोले। मिस्टर पेंडोले, आप एक सदन में इतनी बार बोले हो जो पहली बार कोई नहीं बोला है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मोहाड़ी तहसील के मुंडरीबुज में एक जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें कक्षा 1 से 4 तक बच्चों की कुल संख्या 129 है। स्कूल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, जिस कारण विद्यालय में छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस कारण शाला में 2 शिक्षकों की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सदस्य अनमोल हरिदास साखरे 16 दिसंबर 2024 से ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंडरीबुज जिला परिषद प्राथमिक शाला के कुछ शिक्षकों को प्रमोशन के चलते शाला से जाना पड़ा, जिसके बाद पत्र के माध्यम से गढ़ शिक्षणाधिकारी को 2 शिक्षकों की मांग की गई, लेकिन गढ़ शिक्षणाधिकारी ने आज तक विद्यालय में एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया है, जिसके बाद शिक्षण विभाग को आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। फिर भी शिक्षा विभाग ने स्कूल को एक भी शिक्षक नहीं दिया है। इसलिए 16 दिसंबर को ग्राम पंचायत सदस्य अनमोल साखरे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक स्कूल को 2 शिक्षक नहीं मिल जाते तब तक वे भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। भंडारा शहर के शिवाजी स्टेडियम के सामने सब्जी लेकर घर जा रहे एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। नतीजतन साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का नाम MSCB कॉलोनी भंडारा निवासी राजू जगन्नाथ कोहाड़ उम्र 50 वर्ष है। मृतक राजू कोहाड़ शिवाजी स्टेडियम के सामने वाली सड़क पर बड़े बाजार से साइकिल से घर लौट रहा था। इसी समय चालक जलाराम चौक भंडारा निवासी अमित अरुण जोशी उम्र 50 वर्ष ने दोपहिया वाहन क्रमांक MH36 AD 2190 को तेज गति से चलाया और साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मृतक राजू 6 से 7 फीट दूर जा गिरा। उसके सिर पर गंभीर चोटें लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला मार्केटिंग फेडरेशन के अधीन सहकारी संस्था जिले में सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ 15 नवंबर को किया गया। प्रशासन ने धान खरीदी के लिए संबंधित केंद्र संचालकों को 31 जनवरी तक अवधि दी है, किंतु तुमसर तहसील में बारदाना के अभाव में धान खरीदी रुक गई है। केंद्रों पर बारदाना न होने से किसान निजी व्यापारियों को 2050 रुपए के भाव से धान बेच रहे हैं। इसके कारण किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान केंद्र पर धान बेचने के लिए लाए हैं, किंतु जिला मार्केटिंग फेडरेशन ने बारदाना उपलब्ध नहीं कराया है। हजारों क्विंटल धान केंद्रों पर पड़ा हुआ है। इस ओर जिला मार्केटिंग फेडरेशन अनदेखी कर रहा है। बेमौसम बारिश से खुले में पड़े धान का नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। धान बेचने वाले किसानों को अब तक बोनस भी नहीं मिला है।
नियमित टीकाकरण के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला मातृ एवं शिशु देखभाल अधिकारी डॉक्टर मनीषा साकड़े ने जिले में चल रहे नियमित टीकाकरण का प्रस्तुतिकरण दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संभागीय सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली टीकाकरण सेवाओं पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। टीकाकरण बाल मृत्यु दर और कुपोषण को रोकने का एक प्रभावी साधन है। शिशु के शरीर में जन्म से ही सभी बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग जिले के हर गांव में टीकाकरण सत्र आयोजित कर यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। अपने बच्चों को कुपोषण और बीमारी से बचाने के लिए माता पिता को बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। टीकाकरण सरकारी अस्पताल में कराया जाए। कलेक्टर डॉक्टर संजय कोलते ने नागरिकों से आह्वान किया है कि सभी लोग नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र पर जाकर निःशुल्क टीकाकरण का लाभ उठाए और जन्म के समय बच्चों को मां का दूध पिलाए। BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस B, विटामिन के 5 डोज देकर बीमारियों से बचाए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोनकुवर ने बताया है कि प्रसव के बाद पहले 24 घंटे के भीतर शिशु को हेपेटाइटिस B का टीका लगाना जरूरी है। यह टीका जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद शिशु को निःशुल्क लगाया जाता है। निजी अस्पतालों ने भी स्वास्थ्य विभाग को प्रसव के बाद बच्चे को हेपेटाइटिस B का टीका लगाकर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की मदद करने का उन्होंने आह्वान किया है। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण संजय जिले, जिला अस्पताल के डॉक्टर कुमरे, शिक्षाधिकारी रविंद्र सलामे, डॉक्टर अशोक ब्राह्मणकर, IAM के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत लांजेवार, डॉक्टर दुर्गेश पसीने, जिले के सभी तहसील के ग्रामीण अस्पताल वैद्यकीय अधीक्षक, तहसील वैद्यकीय अधीक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। भंडारा जिले में किसान गुट एवं किसान उत्पादक कंपनी की पहल से कृषि विभाग और कृषि औद्योगिक प्रबंधन प्रणाली आत्मा के सहयोग से बुधवार 18 से 25 दिसंबर तक तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय परिसर के जिला परिषद के सामने सिविल लाइन में भव्य चावल एवं अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन बुधवार 18 दिसंबर को भंडारा जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते के हाथों किया जाएगा। महोत्सव में चावल, दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दूध और डेयरी उत्पादक, कृषि आधारित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जैविक रूप से उत्पादित फल और सब्जियों के साथ साथ कलात्मक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ और घरेलू सामान बेचने वाले स्टॉल होंगे। कृषि उत्पादों के लिए सीधे बाजार उपलब्ध कराने के लिए महोत्सव का आयोजन किया गया है। भंडारा शहर के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों से चावल एवं अनाज महोत्सव में भेंट देकर खरीदी करने का आह्वान भंडारा के प्रकल्प संचालक आत्मा उर्मिला चिखले तथा आयोजक अजित कुमार गजबिये ने किया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जवाहरनगर आंदलगांव साकोली पुलिस ने शराब अड्डे पर छापेमारी कर 3050 रुपए की शराब जब्त की है। जवाहरनगर पुलिस ने महिला शराब विक्रेता से 1600 रुपए की शराब, पीटेसुर निवासी परमेश्वर इसरत उइके से 1120 रुपए की शराब, विरशी टोली निवासी डुलीराम रूपचंद राउत से 350 रुपए की शराब जब्त की गई। पुराने विवाद को लेकर दो गुट आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे की पिटाई करने की घटना वड़ेगांव में घटी। दोनों गुटों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहर के शिवाजी स्टेडियम के सामने सब्जी लेकर घर जा रहे एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का झांसा देकर फिरियादी से 1,26,650 रुपए ठगने की घटना करडी में घटी। फिरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तुमसर तहसील अंतर्गत चुल्हाट से पिपरी चुन्नी जाने वाली सड़क पर रखा रोड रोलर किसी ने जलाकर राख कर दिया। इस बारे में सिहोरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रावणवाड़ी थाना अंतर्गत जगनटोला में आरोपी बालाराम देशमुख उम्र 50 वर्ष ने जमीन के विवाद में अशोक पाचे उम्र 58 वर्ष पर सब्बल से हमला कर दिया। इसमें अशोक घायल हो गया। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
आमगांव थाना अंतर्गत ग्राम कामठा चौक में आरोपी अजय रहू बरैया उम्र 37 वर्ष ने मामूली बात को लेकर फिरियादी की पीठ पर चाकू से प्रहार कर दिया, जिसमें वह जख्मी हो गया। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।